गाइडलाइंस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के विषय में सबसे पहले बताना चाहूंगा। एज पर अमेरिकन गाइडलाइंस 3 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड ही नहीं है एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है। पहला ग्रुप है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट्स। इसमें वो वाले पेशेंट्स आते हैं स्टेबल एंजाइना जिनको होता है। स्टेबल एंजाइना मींस एक ही तरह का दर्द मरीज को बार बार हो रहा है, लंबे टाइम से हो रहा है, बार बार, और पेशेंट स्टेबल है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से पेशेंट को दर्द हो रहा है, लेकिन पेशेंट ठीक है। यदि पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर यदि इन पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करेगा तो एक नस में या 2 नस में, 3 नसों में 90% ब्लॉकेज मिलेगी। ऐसा देखा गया इन पेशेंट्स में, और तुरंत ही एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की सलाह दे दी जाएगी ऐसे मरीजों में। और पेशेंट कहेगा मैं तो ठीक हूं डॉक्टर साहब, ये 90% ब्लॉकेज एक जगह 2 जगह कैसे आ गई? वो कहेगा डॉक्टर की आपकी हालत बहुत सीरियस है, तुरंत ही एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे पेशेंट्स में नेचुरल बाईपास कोलेटरल वेसल्स बन जाते हैं लंबी अवधि की वजह से, और इन्हीं नेचुरल बाईपास और कोलेटरल की वजह से एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का कोई फायदा नहीं है कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। लाइफ रिस्क भी नहीं है क्योंकि नेचुरल बाईपास अपने आप बन जाते हैं ऐसे मरीजों में। मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है ऐसे मरीजों में। ऐसा बहुत सी स्टडीज में साबित हो चुका है। उसमें से एक स्टडी है करेज स्टडी। इस स्टडी के बारे में मैं आपको 5 मिनट के बाद विस्तार से बताऊंगा। दूसरा ग्रुप है हार्ट अटैक पेशेंट, मेजर हार्ट अटैक जिनको हो गया है और 24 घंटे बीत चुके हैं और पेशेंट स्टेबल है, पेन फ्री है। यदि वो 24 घंटे के बाद पहुंचता है और उसको पेन नहीं है, स्टेबल है पेशेंट, तब भी एंजियोप्लास्टी का कोई फायदा नहीं है। यदि एंजियोप्लास्टी की जाए तो नुकसान हो सकता है। ऐसा बहुत सी स्टडीज में साबित हो चुका है, जैसे कि हॉकमैन स्टडी। रिगार्डिंग दिस स्टडी आई विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। तीसरा ग्रुप है अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट्स, यानी कि माइनर हार्ट अटैक पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स में दर्द बार बार बढ़ जाता है, बार बार होता है। जैसे स्टेबल एंजाइना में तो बार बार होता है, लेकिन इसमें और जल्दी जल्दी होता है और बढ़ जाता है पहले से, और थोड़े टाइम से होता है, जैसे कि कुछ घंटों से ही बढ़ जाता है दर्द। ऐसे पेशेंट्स में भी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी ही रिकमेंडेड है। यदि हाई रिस्क नहीं है, पेशेंट का बीपी लो नहीं है, हार्ट रेट इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, और इंट्रैक्टेबल चेस्ट पेन नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में भी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी तभी की जाती है यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन को ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, जिससे पेशेंट का छाती का दर्द और सांस फूलना जैसे सिम्टम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। एंजियोप्लास्टी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है ज्यादातर मरीजों में। These 3 groups belong to nearly 80 to 90% patients, 90% of total heart blockage patients। तो इसका मतलब हुआ 80 से 90% मरीजों में एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है एज पर अमेरिकन गाइडलाइंस।